नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर में इन दिनों हलचल बढ़ गई है क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से पूरे अफगानिस्तान में कोहराम मचाया और उसके बाद एक करके कई आतंकी संगठन पूरे अफगानिस्तान को अपना गढ़ बनाने की फिराक में लगे हुए हैं और वैश्विक बिरादरी उनसे निपटने के तमाम जुगत कर रही है। इसी बीच भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसके पीछे बढ़ने के कारण भी हैं क्योंकि तालिबान का जो भी संबंध जिस भी आतंकी गुट से रहा है और ऐसा बताए जाने के बावजूद कि कई आतंकी गुटों से तालिबान के आंतरिक मतभेद भी हैं सैद्धांतिक तौर पर, बावजूद इसके जब वैश्विक आतंकवाद का कोई मुद्दा आता है तो ऐसे में चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो आईसिस के हो अर्थात, और चाहे हक्कानी गुट हो, इन सब का संबंध सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएस से जुड़ते हैं क्योंकि इसके जनक पाकिस्तान के वो आका हैं जो भारत विरोधी रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच हम एक बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं और वो खबर कश्मीर से है। कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बस इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और वो ये है कि कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इस आतंकी हमले का अलर्ट बाकायदा जारी कर दिया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर जो रिपोर्ट मिल रही है, अफगानिस्तान में जो हलचल बढ़ी है उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट जारी होने के बाद निश्चित रूप से खुफिया सूत्र जो है वो हमारे काफी चौकस हो गए हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा बल भी, क्योंकि जैश और तालिबान मिलकर कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर हम रुख करते हैं, वह यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से आतंकी हलचल बढ़ी है उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और खुफिया इनपुट्स जो हैं वो सैन्य खुफिया और हमारी और खुफिया संस्थाओं के मिले जुले इनपुट्स में जैश और तालिबान के तरफ से एक मिले जुली आतंकी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं इस समय जम्मू कश्मीर से। हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निसार, क्या खबर है? जी देखिए दिवाकर, अगर मैं इस पूरे जो पिछले लगभग एक महीने से जिस तरह से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे गालिबन अब पूरे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल बना के रखा है, अपना कंट्रोल संभाला है, फिर से लगभग 20 साल की तवारीख पे अगर नजर डाली जाए तो जिस तरह से जो भारत के जो पड़ोसी ममालिक है, जब वहाँ पे जिस तरह से हालात रहते हैं तो उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे भी पड़ता है। तो यहाँ पर जिस तरह से पिछले एक दिनों से जिस तरह से तालिबान के जो तर्जुमान है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी में ये भी कहा था कि पाकिस्तान और भारत को जिस तरह से जो अपने हालात है, जो अपने उनके जो ताल्लुकात है उनको बेहतर बनाने के लिए एक टेबल पे आने की बस वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये कयास भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से तालिबान की जो बढ़ता कदम अफगानिस्तान की तरफ से, तो उसका साफ तौर पर जाहिर कश्मीर के हालात पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर नवासी की तरफ हम देखेंगे 1989 में जब यहाँ पे अस्करियत तहरीक यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जब यहाँ पे मिलिटेंट्स को अरूज मिला था, जिस दौरान यहाँ पे काफ़ी मिलिटेंट्स ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वजूद में आई थी, तो उस वक्त यहाँ पे जिस तरह से अफगानिस्तान से यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पे भी काफी उनकी तादाद भी काफी अच्छी खासी थी। 89 से लेकर टिल 2021 तक जो मिलिटेंसी इस वक्त यहाँ पे सरगर्म है, जो मिलिटेंट्स आउटफिट्स यहाँ पे कश्मीर में पूरी वैली में सरगर्म है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से चाहे हिज़्बुल मुजाहिदीन हो, चाहे एलईटी हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, तो उन किसी न किसी तरीके से उनको जो तालिबान है और तालिबान का सपोर्ट भी मिल सकता है और
तालिबान की जो हिमायत भी वो भी मिल सकती है। लेकिन अगर पूरे इस वक्त ज़मीनी सतह पर जो देखा जाए तो जिस तरह से फ़ौज ने भी यहाँ पे जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके बाद जो यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स है, फ़ौज है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो उन्होंने भी उनको भी ये खदशा लाहक है, ज़ाहिर रहता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, तालिबान को यूज़ करके, इस्तेमाल करके यहाँ की सरज़मीन पे कोई न कोई मसला खड़ा कर सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए निसार यहाँ की सभी निसार अभी सिक्योरिटी अभी अभी नाम सिर्फ लश्कर का आ रहा है। मेरा अपना मानना है, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर को लगभग 20-22 सालों से कवर करता रहा हूं, जानता रहा हूं, लश्कर और कई आतंकी गुट मिल सकते हैं, क्योंकि तालिबान इन सब को एक कोऑर्डिनेटर है, ये भी तो सच है। तो इसलिए बहुत बड़े खतरे की आशंका है, और ऐसे में जो ये अलर्ट जारी हुआ है, इस अलर्ट को यूं ही लिया जा रहा है या इस पर कोई कदम भी उठा रही है वहां की सुरक्षा एजेंसियां, हमारी देखिए सुरक्षा दिवाकर, एजेंसियां? मैं जी। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो यहाँ की इस वक़्त जो एक्टिव मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस है, जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त है हिज़्बुल मुजाहिदीन, उसके बाद एलईटी और जैश मोहम्मद या टीआरएफ है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह उन्होंने माज़ी में एक पुलवामा एनकाउंटर पुलवामा एक बहुत बड़ा हादसा है जो जिसमें जिसको अंजाम दिया था, तो उसी की कोशिश में जो यहाँ के मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइज़ेशंस है, वो भी यही चाहती होगी कि यहाँ पे वैसा ही उसी पुलवामा अटैक को दोहराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पूरी वैली में जिस तरह से फौज ने उनको कस के रखा है, उनको उनकी ज़्यादा मूवमेंट्स यहाँ पे कामयाब नहीं होती है। अगर उन्हें कोई और सपोर्ट हासिल हो सकता है, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि पहले ही अर्ज़ कर चुका है कि अगर किसी ने इनफरादी तौर या इज्तिमाई तौर पर उनको तालिबान का सपोर्ट हासिल हो सकता है, तो उनके इरादे जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो काफ़ी मज़बूत हो जाएँगे, और कोई बहुत बड़ा हमला या बहुत बड़ा जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसी तर्ज का अटैक को यहाँ पे दोहराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे बनी है, जो यहाँ पे सभी एजेंसीज काम कर रही है, पुलिस, एचआर या फिर बीएसएफ है या फिर आर्मी है, उनको मुतहरक रहने की हिदायत जारी हुई है, उनको अलर्ट रहने की जारी दी गई है। जिस तरह से यहाँ पे सिटीज़ में, खासकर सिटीज़ में जिस तरह से जो रोज़ाना मामूल के मुताबिक फ़ौज गश्त कर रही थी, तो उस फ़ौज के तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। वो भी देखने को आ रहा है कि वहाँ पे भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, और जो खासकर यहाँ पे जो मशकूक जो एरियाज़ होते हैं, डिस्टर्ब एरिया होते हैं, खासकर साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम, वहाँ पे भी अब फौज और पुलिस की जो गश्त होती है, जो उनकी जो रोज़ाना डेली रोज़मर्रा की जो चेकिंग्स होती है, उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। जी। निसार, क्या आपको लगता है कि पीओजेके से लगते कुछ एरियाज में भी हलचल बढ़ी है? क्योंकि खुफिया अलर्ट इसीलिए हुआ होगा कि खुफिया इनपुट्स भी बहुत तगड़े होंगे, और इस तरीके से खुफिया अलर्ट का सार्वजनिक हो जाना एक बड़ी बात है, क्योंकि वो देखिए पब्लिकली जान लिया गया है कि ये एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस अलर्ट के देखिए मायने इसलिए भी बढ़ते हैं, मैं पूरी बात कर लूं, इसलिए इस अलर्ट के मायने इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में अलर्ट जारी होता है और 48 घंटे के अंदर घटना हो जाती है, और उसका बदला भी अमेरिका ले लेता है। और ठीक भारत, क्योंकि तालिबान के सामने इस समय भारत एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ घटनाओं को जल्दी अंजाम में तब्दील कर सकते हैं क्या ये आतंकी गुट? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से जब से तालिबान गालिब हुआ है पूरे अफ़गानिस्तान पे, तो उसका साफ-साफ नज़र असर यहाँ पे पूरे कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल पे उस पे देखने को आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे पहले क्या होता था, जहाँ पे एक फ़ौज तैनात होता था या एक फ़ौज की तादाद कम होती थी, वहाँ पे फ़ौज की तादाद अब उसी जगह पे, उसी इलाके में वहाँ पे फ़ौज की तैनाती ज़्यादा कर दी गई है। ख़ासकर साउथ कश्मीर इस वक़्त जो मिलिटेंसी का हब बना हुआ है, और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में भी अब इज़ाफ़ी फ़ौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस को भी पुलिस के जो सरबराह होते हैं या जो स्टेशन हाउस अफ़सर होते हैं, उनके थानों में भी इज़ाफ़ी नफ़री को तैनात कर दिया गया है। तो ये बात साफ इशारा कर रही है कि हालाँकि जिस तरह से सरकार यहाँ पे है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कोई
तहरीरी तौर पर नहीं बताया कि कोई खतरे की घंटी है, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट्स यहाँ पे चल रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि कोई ना कोई ऐसा मिलिटेंट्स जो यहाँ के मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी बड़े मंसूबे के को लेकर यहाँ पे काम का कोई बहुत बड़ा हमला अंजाम देने की कोशिश में है। जी निसार, आप पूरी खबर पे नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पे इनपुट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से तालिबान के उभार और आईसिस के नाम सामने आने के बाद अब कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस अलर्ट के मायने सिर्फ इतने नहीं है कि ये खाना पूर्ति के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब जिन परिस्थितियों में तालिबान की स्थिति अफगानिस्तान पर मजबूत होती हुई दिखेगी, पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई अपनी उस भूमिका को निभाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी जिसमें भारत के लिए परेशानी पैदा हो, और वो परेशानी कश्मीर में ही पैदा की जा सकती है। और ठीक कुछ ही घंटों बाद, जबकि अफगानिस्तान में इस तरह का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कश्मीर में भी एक बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया जाना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ मुस्तैद हैं, चाक चौबंद हैं, बल्कि किसी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।